हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारा चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए देखते हैं फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी, the word pharmacology is derived from the Greek words pharmakon, which means drug, and logos. Logos means होता है knowledge and study। मतलब एक फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका फार्माकॉन से, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ नहीं, मेनली ड्रग के बारे में स्टडी करना। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंट्रैक्शन विद द लिविंग सिस्टम। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो एक साइंस मतलब एक साइंस होती है जो डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग की स्टडी से डील करती है, और उनके मतलब उन ड्रग का जो इंट्रैक्शन होता है लिविंग सिस्टम पर या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उसके बारे में बताती है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। इट डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजेनिसली with living system focusing on substance that produce biological response। इसका मतलब क्या है? ये मतलब इंट्रैक्शन करती है एक्सोजेनस जो मतलब होते हैं उनसे, ठीक है, लिविंग सिस्टम पर, और फोकस करती है सब्सटेंस पे जो प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, वो सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उनके ऊपर ये फोकस करती है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी। Pharmacology study about the various properties such as non-toxic effect, toxic effect, effect of drug and chemicals on the biological and genetical structure of an organism। मतलब फार्माकोलॉजी एक स्टडी है, वेरियस प्रॉपर्टीज रखती है, जैसे कि नॉन टॉक्सिक होते हैं जिसमें जो हार्मफुल नहीं होते, जो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, और मतलब दूसरा क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स ऑन द बायोलॉजिकल, मतलब ड्रग्स का इफेक्ट शो करती है केमिकल्स और बायोलॉजिकल जेनेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो बायोलॉजिकल केमिकल जेनेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके ऊपर ड्रग का इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो अगले हम बात करेंगे ड्रग के बारे में। ड्रग क्या होता है? ड्रग मैं अपनी भाषा में समझाऊँ, ड्रग एक ड्रग पाया जाता है। ठीक है, जो हम मेनली प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, मिनरल से, न्यूट्रिशन से, एनिमल से, इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द टर्म ड्रग इज ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रोगस मीनिंग अ ड्राई हर्ब। ठीक है, ये फ्रेंच मतलब वर्ड है जिससे ड्रग वर्ड से लिया गया, जो जिसका नाम है ड्रगस। ड्रगस का मीनिंग होता है ड्राई हर्ब। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जैसे ड्राई फॉर्म में हम लोग ऑब्टेन करते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब हम देखेंगे WHO ने मतलब कैसे डिफाइन करा है ड्रग को। ठीक है, ड्रग डिफाइंस द ड्रग एज सब्सटेंस or product that is used for the purpose of diagnosis, prevention and relief or cure of disease in man and animals। ठीक है, WHO ने इसको डिफाइन करा है, ड्रग एक सब्सटेंस होता है या प्रोडक्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं या जिसका उद्देश्य होता है किसी भी चीज़ को किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करना, उसको प्रिवेंट करना और उस डिजीज़ या इन्फेक्शन से रिलीफ दिलाना। ठीक है, वो कैसे करके हमें रिलीफ दिलाएगा। ठीक है, और डिजीज़ से क्योर करता है, जो मेनली मतलब कि मैन या एनिमल जो कुछ भी है उनमें होता है। ठीक है, इससे वो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। फार्माकोलॉजी की मेनली ब्रांचेस क्या 2 होती हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स ड्रग्स। ठीक है, एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, इसका मतलब फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग एंड काइनेसिस मतलब मूवमेंट। ड्रग का मूवमेंट के बारे में इसमें नॉलेज दी जाती है कि कैसे ड्रग अफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे या हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो भी होता है। ठीक है, इसमें है फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, और इसमें होता है जो मैंने ऐड नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है इन द बॉडी। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं मतलब फार्माकोकाइनेटिक जो है एक ऐसे तरीके से इसमें हम एम ई ओ डी मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और मेटाबॉलिज्म, ठीक है, की स्टडी करते हैं। इन सिंपल टर्म मीन्स एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। ठीक है, या फिर व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ कैसा एक्शन करती है, या बॉडी मतलब कि ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक है, कैसा एक्शन शो करती है, इसके बारे में हम फार्माकोकाइनेटिक में जानते हैं। अब हम अगला बात करेंगे फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक क्या होता है मेनली?
फार्माकोडायनेमिक इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग्स एंड डायनामिक मीन्स पावर, ठीक है। इसमें भी हम मतलब फार्मा ड्रग्स के बारे में ही पढ़ते हैं। मतलब इसमें था कि व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या एक्शन करता है, क्या एक्शन शो करता है हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो हम देखेंगे द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टू वेरियस लेवल्स, ठीक है। जब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल है, मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं ऑफ ड्रग के, ठीक है। और उसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ते हैं कि मतलब वो हमारी बॉडी के साथ उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, वो हमारी बॉडी के साथ क्या एक्शन शो करता है, ठीक है। जैसे एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडीज फंक्शन, और उसके मतलब कि ड्रग के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारी बॉडीज के फंक्शंस, ड्रग के इफेक्ट के बारे में मतलब पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस पर करता है, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे इन सिंपल टर्म मीन्स व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, जो भी मैंने बताया था आपको कि मतलब जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, इसमें ये हम पढ़ेंगे। या मेनली हम इसमें कहते हैं फार्माकोडायनामिक स्टडी, मतलब स्टडी करते हैं MOA की, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग की, ठीक है। तो अदर ब्रांचेस अब हम इसकी देखेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक। फार्माकोथेराप्यूटिक में क्या होता है, डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड डिजीज नॉलेज फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड क्योर, ठीक है। इसमें फार्माकोलॉजिकल इन्फेक्शंस इंफॉर्मेशन हम लेते हैं डिजीज़ की, या उनके नॉलेज या उनसे रिलेटेड नॉलेज लेते हैं और कैसे वो डिजीज़ को प्रिवेंट या क्योर करते हैं, ठीक है। और कीमोथेरेपी अगला है। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट यूजिंग केमिकल्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड न्यू प्लास्टिक सेल्स, ठीक है। इसमें मतलब जो ट्रीटमेंट होता है वो केमिकल्स का यूज़ करके, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम कोई भी एंटीबॉडी है या कोई भी मेडिसिन है या कोई भी वैक्सीन होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके ही बनाई जाती है और केमिकल्स का यूज़ करके ही बनाई जाती है। तो हम उसी के बारे में इसमें पढ़ते हैं कीमोथेरेपी में, ठीक है। और अगला है आपका टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, मतलब कि जो ड्रग होता है उसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है बॉडी पर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे इंक्लूडिंग सिम्टम्स हो गया, मैकेनिज्म हो गया, ट्रीटमेंट है, डिटेक्शन ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। पॉइजनिंग के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं कि मतलब पॉइजनिंग का जो ट्रीटमेंट है वो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी इंसान पॉइजन पी ले रहा है तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जो भी आएगा उसकी दवाइयाँ वगैरह वो हम टॉक्सिकोलॉजी में ही पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट है तो वो भी हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अगला हम बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मेनली क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमंस इन्वॉल्विंग द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें मतलब साइंटिफिक स्टडी पढ़ते हैं ड्रग्स की इन ह्यूमंस पर, मतलब ह्यूमंस के ऊपर ड्रग की साइंटिफिक स्टडी पढ़ते हैं। इसमें हम दोनों तरह से पढ़ेंगे, इसमें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक, ड्रग का एक्शन और बॉडी पर भी और बॉडी का एक्शन ड्रग के साथ भी, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें होता है ये कहलाती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो अगला अब हमारा आता है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, मेनली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द लार्ज पॉपुलेशन, मतलब कि ड्रग्स के इफेक्ट को हम एग्जामिन करते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका मतलब कोई भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर, या जैसे बहुत सारा कोई भी कोविड हो गया, जैसे हम कोविड को ही ले रहे हैं, कोविड में पहले हमने क्या करा, मतलब कोई भी वैक्सीन बनाएगी तो उसको पहले इंजेक्ट करा गया किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ तो नहीं बोल सकते, मेनली रैबिट के ऊपर या तो करते हैं फ्रॉग के ऊपर, यही होता है, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ चेक करते हैं। तो इसमें हम फार्माकोएपिडेमियोलॉजी आता है, ठीक है। हमारा अगला आता है फार्माकोजेनेटिक, ठीक है। फार्माकोजेनेटिक क्या होता है, डील्स विद द जेनेटिक वेरिएशन कॉजिंग द डिफरेंस इन ड्रग्स रिस्पॉन्स एमंग इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन, मतलब कि जेनेटिक वेरिएशन जो होता है कॉज होते हैं डिफरेंस ड्रग रिस्पॉन्स के कारण। कोई भी मतलब ड्रग हो गया, ऐसे बहुत से जो साइड इफ़ेक्ट्स शो करते हैं उनसे कोई भी जेनेटिक हो गया, जेनेटिक मान लीजिए कुछ जेनेटिक से हो गया, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज़ हो गया, तो उसका हम रिस्पॉन्स मतलब एमंग इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के ऊपर देखते हैं ड्रग का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला बात करेंगे हम ड्रग के बारे में, जो हमारा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे कुछ पता नहीं लगेगा कि आपको समझ में आया भी है या नहीं आया। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।